हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राना लाइफ स्टाइल। आज मम्मा ने घर में सफाई अभियान का काम छेड़ा हुआ है। आज वो सुबह से ही मॉर्निंग से ही सफाई में लग गए हैं, घर की क्लीनिंग में लग गए हैं। मैंने काफ़ी मना भी करा बट वो नहीं माने, और जब वो काम में लगे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि मैं खाली बैठ जाऊँगी। तो मैंने भी उनकी हेल्प करवाई है, और मैंने इतना मना करा बट वो नहीं माने। मैंने कहा मैं बाद में कर लूँगी, बट वो जो है किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, और कहने लगे कि चलो थोड़ा ही टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा कि चलो आज मम्मा के साथ थोड़ी-सी क्लीनिंग कर ही लेते हैं घर की, क्योंकि ना काफ़ी टाइम से हो भी नहीं रही थी, और पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो उस वज़ह से नहीं हो पा रही थी। फिर कारपेंटर का काम चल गया था घर में, तो उस वज़ह से नहीं हो पा रही थी। तो अब सोचा कि चलो एक तरफ से जो है काम शुरू कर देते हैं अपनी इस क्लीनिंग का। तो यहाँ पर सारे ही डोर्स को मैं सबसे पहले क्लीन कर लेती हूँ। जितने भी घर के डोर्स वगैरह हैं, उन सबको मैं इस स्प्रे की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ। एक ये क्लीनर है, और ये जो है रेडीमेड क्लीनर है, मतलब कि घर में बनाया हुआ नहीं है। ये मार्केट से मैं लेके आई थी, ये वही क्लीनर है, और इससे बहुत ही जल्दी जो है सारे ही काम हो जाते हैं मेरे। जो भी क्लीनिंग वगैरह का होता है तो मैं मोस्टली इसी से ही क्लीन करती हूँ। आप सबको पता ही होगा, क्योंकि मैं जब भी क्लीन करती हूँ तभी मैं इसका रिव्यू ज़रूर देती हूँ, और इसको मतलब कि मैं बताती भी हूँ कि ये काफ़ी अच्छा वर्क भी करता है। तो यहाँ पर जो है इसी ही क्लीनर की हेल्प से मैंने सारे ही डोर्स को अच्छे से क्लीन कर लिया है। वैसे तो देखो ज़्यादा गंदे नहीं थे। अगर ज़्यादा डोर गंदे हैं आपके, तो आपको एक गीला कपड़ा इन पे लगाना होगा, उसके बाद फिर आप भले ही इस क्लीनर से क्लीन कर सकते हैं डोर्स को। मेरे इतने ज़्यादा गंदे नहीं थे डोर्स, इसलिए मैंने इनको जो है सिर्फ़ इस क्लीनर से ही अच्छे से क्लीन कर लिया है, और ईज़िली ही ये क्लीन भी हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है आज मैंने अपने सारे ही घर के जितने भी डोर्स वग़ैरह थे, उन सबको ही अच्छे से क्लीन कर लिया है यहाँ पर। और मम्मा ने सबसे पहले तो किचन का काम छेड़ा, वो तो ख़ैर उन्होंने अकेले ही निपटाया है, क्योंकि मेरे बस की तो नहीं थी, और मैंने उनको मना भी कर दिया था। मैंने ना एक्चुअली उनको कह दिया था, मैंने कहा आपने छेड़ा है ना तो आप ही निपटाओ इसे। तो किचन का काम तो फ़िलहाल जो है मम्मा ने ज़्यादा नहीं छेड़ा था। जो भी स्टैंड्स वग़ैरह थे मेरे यूटेंसिल्स के, तो उन सबको ही मम्मा ने क्लीन कर दिया था, और उनको अच्छे से ऑर्गनाइज़ करके रख दिया था। तो किचन का काम मम्मा ने सबसे पहले करा, उसके बाद फिर घर के सारे ही कर्टेन्स मम्मा ने निकलवाए, उतरवाए, और फिर उनको अच्छे से वॉश करा। तो वो सब काम मम्मा कर रहे हैं कर्टेन्स का। अब जब कर्टेन्स उतरे हैं तो उनके साथ जो है काफ़ी सारे काम हमारे हो जाते हैं। ये क्लिप एक है मॉर्निंग की। एक्चुअली मम्मा ने जब किचन का काम छेड़ा था ना, तो मैंने थोड़ी-सी क्लिप जो है वो रिकॉर्ड कर ली थी, शूट कर ली थी इस तरह से। और कितने सारे बर्तन देखो मम्मा ने अच्छे से क्लीन करके रख दिए हैं, और ये वाले स्टैंड मम्मा ने ऊपर ही रख दिया है, जिससे कि क्योंकि ना मम्मा को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी काम करने में, नीचे बर्तन उठा के रखने में और फिर उठाने में, तो काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती थी, इसलिए उन्होंने जो है एक स्टैंड ऊपर ही रख लिया है, और इस तरह से उन्होंने अपना सारा ढेर सारा काम फैला अपनी लिया है। बिटिया की हेल्प कर रही हूँ। मैं अपनी बिटिया की हेल्प कर रही हूँ, अभी तो नहाना-धोना भी नहीं हुआ। कोई नहीं, अब बस फटाफट से काम खत्म करते हैं, उसके बाद फिर नहाते हैं। आज मम्मी ने काम फैला दिया किचन का। खैर यही कर रही हैं अकेली, क्योंकि मेरे हाथ से तो हो नहीं पाएगा। हो गया, वैसे तो ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, सभी चीज़ हो गई हैं सारी। आप सबको तो पता ही है कि घर में अगर एक काम छिड़ता है तो उसके साथ-साथ कितने ढेरों सारे काम आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ़ मम्मा ने कर्टेन्स ही निकलवाए थे, तो देन आई थॉट कि चलो इसकी जो रॉड्स हैं इनको भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद फिर कर्टेन्स वगैरह लगाएँगे, तो गंदी रॉड में लगाएँगे तो क्या फ़ायदा फिर कर्टेन्स को अच्छे से क्लीन करके रखने का। तो यहाँ पर मैंने सारे ही रॉड्स को जो है अच्छे से क्लीन कर लिया है, और कर्टेन्स वगैरह वॉश हुए थे, तो घर की एक बार जो है प्रॉपर अच्छे से क्लीनिंग भी हो गई है। जाले वगैरह छुड़ाने, और डोर्स वगैरह क्लीन करने, और इस तरह से कर्टेन रॉड्स को क्लीन करना, और सारी ही खिड़कियाँ जो है अच्छे से झाड़नी, तो वो सारी चीज़ें ही जो हैं करनी होती हैं। जब एक काम छिड़ता है तो काफ़ी सारे ढेरों सारे काम जो है हमें निपटाने ही होते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे ही कर्टेन रॉड्स को अच्छे से क्लीन कर लिया है, और साथ के साथ मैंने जितनी भी मेरी विंडोज़ वगैरह हैं उन सबको भी मैंने अच्छे से वाइप कर दिया था। तो इस तरह से जो है एक ये बहुत बड़ा काम मेरा यहाँ पर निबट गया है। फ़िलहाल
मेरे से हो तो नहीं रहा था हाथ की वज़ह से, बट जब मम्मा ने काम छेड़ा है तो फिर चलो निपटाना तो था ही। तो मैंने वैसे मना करा था मम्मा से कि मम्मा मैं बाद में कर लूँगी, बट उन्होंने ये सोचा कि नहीं, बाद में तुम परेशान हो जाओगे अकेले, और अब तो मैं तुम्हारे साथ करवा दूँगी। तो इसलिए हम दोनों ने ही मिलकर जो है ये सब काम निपटाए हैं। और यहाँ पर देखिए पर्दे धुलकर जो है यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं सूखने के लिए। ये इतने ये अच्छे से सूखेंगे ना, इतने मेरे बाकी के काम जो हैं वो सब निबट जाएँगे क्लीनिंग वगैरह के। तो आज मेरा जो है क्लीनिंग का ये बहुत बड़ा काम आज फिनिश हो जाएगा, और सब मम्मा की मेहरबानी है, क्योंकि उनके वजह से ही जो है आज ये काम मतलब कि हो पाएगा, और उनकी वजह से ही मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं अगर करती तो अकेली करती, अब मम्मा हैं साथ में तो इतनी ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी कर्टेन रॉड्स हैं उनको उन सबको ही अच्छे से क्लीन कर लिया है, हालाँकि ज़्यादा गंदी नहीं थी, थोड़ी बहुत डस्ट ही थी इन पर, तो अच्छे से वाइप हो गई है, खाली गीले कपड़े से ही मैंने इनको अच्छे से वाइप कराया है। मुझे ऐसा कुछ इनको रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ये बिल्कुल ईज़िली ही अच्छे से क्लीन हो पा रही हैं। तो इनको मैंने अच्छे से क्लीन करा है, और पता है क्या? अगर हम सारी ही चीज़ों को अच्छे से क्लीन करेंगे ना तो सफाई दिखती भी है। अगर मैं खाली ऐसे ही कर्टेन्स को हैंग कर देती इन्हें रॉड्स पर, तो क्या होता कि कर्टेन्स अच्छे लगते, बट धूल-मिट्टी जो है वो दिखाई देती रॉड्स पर, और फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो एक तरफ से जो है अच्छे से क्लीनिंग हमारी होनी चाहिए, और तो इस तरह से जो है सारी ही रॉड्स को मैंने अपने घर की जितने भी कर्टेन्स रॉड्स हैं उन सबको ही मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। आप लोगों को पीछे ना एक्चुअली वो टाइल दिख रही होगी टूटी हुई, तो जब ये विंडो लग रही थी ना, जब मैंने आपसे लास्ट वीडियो में शेयर करा था कि हमने कारपेंटर का काम करवा रहे हैं घर में, तो तभी जब वो विंडो लगा रहे थे तभी सडनली जो है वो जो टाइल है वो गिर के टूट गई। तो इस तरह से जो है वो आपको पीछे ना वो एक्चुअली किचन का एरिया है, और किचन के एरिया की वो वाली टाइल जो है वो एक ये नुकसान हमारा जो है वो हो गया है, बट उसका भी कुछ ना कुछ करेंगे आगे, तो इस तरह से देखो छोड़ेंगे तो है नहीं। ऑल द क्लीनिंग हैज़ बीन डन। घर का एक बहुत बड़ा काम निपटा कर अब मैं आ गई हूँ घर के दूसरे काम को निपटाने के लिए, जो कि बहुत बड़ा है ये भी मेरे लिए। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ, अच्छे से के काउंटर टॉप को जो है वो क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे अपनी जो ग्रॉसरी आई हुई है उसको सेट करना है। तो यहाँ पर जितने भी ग्रॉसरी का सामान है वो सारा का सारा मैं काउंटर टॉप पर ही रख लूँगी, जिससे कि मुझे ईज़ी होगा इनको अच्छे से फिल करने में या फिर इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखने में। तो सारे ही सामान को जो है सबसे पहले मैं काउंटर टॉप पर लगा लेती हूँ। ग्रोसरी में आए हुए सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना या फिर अच्छे से फिल करके रखना, एक-एक कंटेनर को अच्छे से क्लीन करके, उसके बाद सारे ही सामानों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना, तो वो एक बहुत बड़ा अपने आप में ही टास्क होता है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और अभी तो मैं ये देख रही हूँ कि एक्चुअली ग्रोसरी में इस बार क्या-क्या चीज़ें आई हैं और किस-किस ब्रांड की आई हैं। तो वो सारी ही चीज़ें मैंने सबसे पहले चेक करी, उसके बाद कुछ कंटेनर्स जो हैं ग्रोसरी आने से पहले ही ना मैं कुछ कंटेनर्स जो भी खाली होते हैं, उन सबको ही मैं अच्छे से वॉश करके और रख देती हूँ 1 दिन पहले ही, क्योंकि मुझे पता होता है कि अगले दिन नेक्स्ट डे ग्रोसरी आने वाली है, तो इसीलिए उसकी आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन जो है मैं पहले ही करके रख लेती हूँ, कुछ इस तरह से कंटेनर्स को वॉश करके रखने के। तो सबसे पहले तो जितनी भी ग्रोसरी में ये पल्सेस आई हुई हैं, यानी कि ये दाल आई हुई हैं, उन सबको ही मैं अच्छे से फिल कर लेती हूँ कंटेनर्स में। तो ये कंटेनर्स ना एक्चुअली मैंने 1 दिन पहले ही वॉश करके रख लिए थे, और अभी ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं, तो अब मैं इसको जो है अच्छे से इसमें फिल कर लेती हूँ अपनी सारी ही दालें। तो ऊपर मैंने इस तरह से एक एसेंशियल ये फ़नल रखी हुई है। जब मैंने ये ली थी, एक्चुअली ये मैंने ऑनलाइन ही ली थी, और जब ली थी ना तो आप सबके साथ मैंने शेयर भी करा था और इसका रिव्यू भी दिया था। तो इस तरह से जो है इससे ना ईज़ी हो जाता है हमारा काम, जितनी भी हमारी पल्सेस वगैरह होती हैं या स्पाइसेस हमें फिल करनी होती है कंटेनर्स में, तो वो इधर-उधर बिखरती नहीं हैं। तो इस तरह से देखिए ईज़िली ही मैंने जो है अपनी ये पल्सेस जो है अच्छे से जो है फिल कर ली है कंटेनर्स में, और बिल्कुल भी गिरी भी नहीं है और मुझे ज़्यादा
ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आई है। यूजुअली मुझे क्या करना होता था ना, नीचे एक बर्तन लगाना होता था, उसके बाद फिर मैं जो है अपनी पल्सेस इसमें फ़िल करती थी कंटेनर्स में। बट अब जब से मैंने ये फ़नल ली है, तब से मेरा जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो गया है। तो इस तरह से सारी ही दालें जितनी भी हैं, उन सबको ही मैं अच्छे से कंटेनर्स में फ़िल कर दूँगी। और जो दालें मेरी पहले से ही हैं कुछ रखी हुई, तो उनको मैं इस तरह से देखिए ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। जो मेरी पहली दालें हैं, उनको मैं इस तरह से एक बैग में कर लूँगी और पहले मैं इसको ही बनाऊँगी, उसके बाद फिर जो अभी आई हुई है उनको मैं फिर बाद में बनाऊँगी। तो इस तरह से जो है मतलब कि हमें पता रहता है कि हमारी पहले की दाल कौन-सी है और जो हमारी अब आई है वो कौन-सी है। तो क्योंकि ना अगर मैं इसी के ही ऊपर कर लेती तो ऊपर-ऊपर से जो है ये फिर नीचे दाल जो है वो ख़राब होने लगती और ऊपर-ऊपर से ही जो है वो फ्रेश दाल जो आई हुई है वो खाई जाती। तो इसलिए ना पहली वाली जो पुरानी दाल है आप पहले उसको यूज़ करें, उसके बाद जो अब आई है उसके बाद फिर उसको यूज़ करें। तो इस तरह से जो है और हाँ, दाल है क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी की थी तो इसलिए मैंने ना इस तरह से एक ये बोल में करके और फिर इसको अच्छे से मैं फ़िल कर लूँगी, क्योंकि देखो हमें ज़्यादा स्मार्टनेस तो दिखानी नहीं है। तो मतलब कि जितना जिस तरह से जो काम ईज़ी हो पाता है ना, तो उसी तरह से हमें उस काम को करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सारी ही दालें मैंने अच्छे से फ़िल कर ली हैं कंटेनर्स में। अब इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए जहाँ पर मैं सारी ही पल्सेस रखती हूँ, उन सबको ही उस एरिया को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी सबसे पहले। उसके बाद ही मैं अच्छे से कंटेनर्स को सेट करूँगी इस वाली कैबिनेट में। तो इसको अच्छे से पहले क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद ही फिर इसमें सारे ही कंटेनर्स मेरी दाल के जितने भी मैंने फ़िल करके रखे हैं, उन सबको ही मैं अच्छे से यहाँ पर सेट करूँगी। तो फ्रेंड्स ये काम देखने में जितना ईज़ी लगता है, करने में उतना ही ज़्यादा इनको टाइम भी लग जाता है। तो आप देखो ये सब तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप चलता काम करना चाहते हैं या फिर मेरी तरह अच्छे से क्लीनिंग करके उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहते हैं। अगर आप लोग इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखोगे तो क्या होगा, साथ के साथ आपकी क्लीनिंग भी हो रही है, साथ के साथ आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन भी हो रही है। और अगर आप चलता काम करोगे तो आपको फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फिर आपको बाद में जब आप क्लीनिंग करने बैठोगे ना तो उसको आपको उसमें ना आपको मतलब कि दुगना टाइम लगेगा और दुगनी मेहनत भी लगेगी। अगर आप लोग इस तरह से करोगे तो आपको टाइम भी कम लगेगा, आपको मेहनत भी कम लगेगी और अगर आप कल के दिन अपने किचन की डीप क्लीनिंग करना चाहते हैं तो आपको जो है काफ़ी कम टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से जब भी मेरी ग्रॉसरी आती है ना, तभी मैं सारे ही कंटेनर्स को अच्छे से वॉश करके, अच्छे से क्लीन करके और जिस एरिया में हम अपने कंटेनर्स को मतलब कि ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं, अच्छे से रखने वाले हैं, उस एरिया को भी अच्छे से बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके फिर ही मैं रखती हूँ उसमें और सारे ही अपने कंटेनर्स। तो पल्सेस के तो देखो ऊपर आ गए हैं सारे के सारे, अब बारी आती है यहाँ पर स्पाइसेस की। तो ये इस एरिया को भी, इस कैबिनेट को भी मैं अच्छे से खाली कर लूँगी, उसके बाद फिर इस कैबिनेट को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो इन सारे ही कामों में देखो टाइम तो लगता ही है, बट जब सारी क्लीनिंग हो जाती है उसके बाद फिर हम अपने जब ये इन कैबिनेट्स को देखते हैं ना, तो एक जो सैटिस्फैक्शन होता है तो उसके तो क्या ही कहना। तो मतलब कि काम करो तो थोड़ा-सी मेहनत लगेगी, लेकिन उसके बाद जो आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगा ना, तो उसका एक मतलब कि अच्छा लगता है, एक लेवल एक अलग ही होता है उसका। तो यहाँ पर जो है सारी ही मैंने कैबिनेट को खाली कर लिया है। अब बारी आती है इसमें पल्सेस को अच्छे से फिल करके रखने की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मसालेदानी को मैं अच्छे से फिल कर लूँगी, जिससे कि मेरे जो पल्सेस वाले जो कंटेनर हैं, वो खाली हो जाएँगे। उनको फिर मैं अच्छे से वॉश करके उसके बाद फिर उसमें जो है जो पल्सेस आई हुई हैं मेरी, उनको मैं उसमें अच्छे से अरेंज कर दूँगी। तो यहाँ पर जितना भी मेरा जो स्पाइसेस वाला बॉक्स है उसमें सारे ही स्पाइसेस मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये डेली का ही काम होता है और डेली में हमें देखो सारे ही स्पाइसेस जो है वो चाहिए होते हैं। अब अगर मतलब कि कुकिंग के टाइम पे मैं भागूँगी कि अरे लाल मिर्च कहाँ गई, अरे हल्दी कहाँ गई, तो उस मतलब कि उन सब चीज़ों से बचने के लिए और अपने कुकिंग टाइम को भी थोड़ा-सा अच्छे से मैनेज करके रखने के लिए, तो यहाँ पर जो है अपनी जो आपकी मसालादानी है, जो आपका ये स्पाइसेस बॉक्स है, इसको हमेशा फिल करके आपको रखना चाहिए, जिससे कि आपको कुकिंग करते टाइम बिल्कुल भी परेशानी ना आए। तो इस तरह से मैंने सारे ही स्पाइसेस जो हैं अपने इस स्पाइसेस बॉक्स में जो है अच्छे से फिल कर लिए हैं और जो कंटेनर मेरे स्पाइसेस वाले जो खाली हुए हैं, उनको मैं अच्छे से वॉश करके उसके बाद ही फिर मैं उनमें जो है पैकेट्स जो हमारे स्पाइसेस के आए हुए हैं ग्रोसरी में, उनको मैं फिल करूँगी। तो ये काम तो मेरा एवरी वीक का ही है, अपनी स्पाइसेस बॉक्स को अच्छे से फिल करके रखना और जो मेरा कंटेनर्स को अच्छे से वॉश करना और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना, तो वो सब काम मेरा तब होता
होता है जब मेरी ग्रॉसरी आती है। तो इस तरह से जो है अपने सारे ही काम को मैं बहुत अच्छे से मैनेज करके चलती हूँ, जे अगर मैं कल के दिन अपनी किचन में डीप क्लीनिंग भी करने खड़ी होती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। अगर आप लोग जो है कभी-कभी करोगे इन कामों को, तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, आपको इरिटेशन भी होगी और आपको जो है मेहनत भी लगेगी और आपको जो है थकान भी ज़्यादा हो जाएगी। तो अपने काम को कैसे ईज़ी करना है वो सब हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इस तरह से जो है मैं साथ के साथ अपनी किचन की क्लीनिंग जो है करती ही रहती हूँ। जितने भी स्पाइसेस बॉक्स मेरे खाली हुए थे, तो कुछ तो मैंने क्लीन करने के लिए रख दिए हैं और जो मुझे क्लीन लग रहे थे, तो उनमें मैंने इस तरह से जो है अपने स्पाइसेस अच्छे से फिल कर दिए हैं। और इस तरह से जो है मेरे स्पाइसेस वाला काम भी जो है वो हो गया है डन। तो यहाँ पर जितने भी पैकेट्स स्पाइसेस के आए थे, उन सबको मैंने अच्छे से फिल कर दिया है और जो मेरे रह गए थे, तो उनको मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब जितने भी मेरे एक्स्ट्रा स्पाइसेस के पैकेट्स थे, उन सबको मैंने इस तरह से देखिए कि मेरे पास बास्केट है प्लास्टिक की, ये किसी न किसी पर्पज़ से हमारे घर में आ ही जाती है और मैं इसको बिल्कुल भी थ्रो नहीं करती हूँ। इस तरह से जो है अच्छे से अपने पैकेट्स को अरेंज करके रखने में मैं इनको यूज़ में ले लेती हूँ। तो सारे ही स्पाइसेस के जितने भी एक्स्ट्रा पैकेट्स थे, देखिए कुछ इस तरह से आ गए हैं, ना ही ये फैलेंगे, ना ही ये बिखरेंगे। तो मेरी जितनी भी ग्रॉसरी का सामान था, सब मैंने अच्छे से अरेंज करके रख दिया है। जो एक्स्ट्रा था, वो मैंने ग्रॉसरी वाली जो कैबिनेट है मेरी, मैंने उसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। जितना भी मेरा फिल करने का था, तो उन सबको मैंने कंटेनर में फिल कर दिया है। और तो सारे ही सामान को जो है अच्छे से मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया है और करने के बाद अच्छे से क्लीनिंग भी कर दी है अपने काउंटर टॉप की। जितनी भी चीज़ें बिखरी हुई थी, उन सबको ही अच्छे से मैंने यहाँ पर क्लीन कर लिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम मेरा यहाँ पर फिनिश हो गया है। तो यहाँ पर आज मैंने बहुत ढेर सारा काम जो है अपने घर का निपटा लिया है। अब फाइनल काम है इन कर्टेन्स को अच्छे से हैंग करने की। तो बहुत ढेर सारे काम आज मैंने अपने घर के निपटाए हैं और आज अब ये एक बड़ा काम रह गया है फाइनली, जिसको कि मैं अच्छे से निपटा लेती हूँ। उसके बाद फिर मतलब कि आराम करेंगे। आराम तो देखो है ही नहीं कहीं भी, क्योंकि अभी कपड़े जो हैं उनको भी आयरन करना है और फ़ोल्ड करके रखना है। और उसके बाद आज मैंने ना डिनर में बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही टेस्टी सी चीज़ी बनाई है। चीज़ी के मतलब कि सब्ज़ी बनाई है और सब्ज़ी मैंने बनाई है राजस्थानी खाना आज मैंने बनाया है डिनर में। तो वो तो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा फिर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो राजस्थानी खाना जो मैंने आज बनाया है डिनर में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से जो है वो राजस्थानी खाना बनाया है। तो आप लोग ज़रूर देखना। और अगर आप लोगों को मेरी हर एक वीडियो देखनी हो या फिर मेरी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपको देखनी हो, तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा। येस, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, एक बेल आइकन है उसको क्लिक करना होगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की सारी अपडेट्स जो हैं वो टाइम पर आप सबको मिल जाएँ। तो फ्रेंड्स अभी तो आ गए हैं इस वीडियो के एंड पर, तो सारे ही कर्टेन्स को मैंने अच्छे से हैंग कर दिया है और एक ये बहुत बड़ा काम जो है मेरे घर का फिनिश हो गया है। और फाइनली मम्मा की हेल्प से, मम्मा की ही वजह से मैंने अपने सारे ही घर को जो है अच्छे से एक बार क्लीन कर लिया है और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मैं आपसे मैंने आपसे ज़िक्र भी करा था, अगर आप लोगों को याद हो, कि मुझे अपने घर को अच्छे से क्लीन करके मतलब क्लीन करना है और उसकी शुरुआत मैं कब करूँगी, कहाँ कैसे करूँगी, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो आज फाइनली उसकी शुरुआत हो गई है और आज मेरे घर की काफ़ी सारी क्लीनिंग जो है वो डन हो चुकी है यहाँ पर। तो अभी ना यहाँ पर जितने भी कर्टेन्स थे उन सबको ही मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।